हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम इनपुट एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, यानी कि इनपुट एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे फॉर्म को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लूँगा इनपुट एट्रीब्यूट्स और इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं छोटा सा एक फॉर्म बना लूँगा। फॉर्म टैग के अंदर इसे हम एक्शन एट्रीब्यूट को ब्लैंक ही रखेंगे और फॉर्म के अंदर मैं लेबल टैग का यूज़ करूँगा और लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट में एफ नेम लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टैग ले लेंगे और इनपुट टैग के अंदर यहाँ पर हम दूसरा एट्रीब्यूट लेंगे आईडी और आईडी के अंदर भी हम सेम नेम लिखेंगे एफ नेम और उसके बाद नेम में भी हम सेम नेम लेंगे एफ नेम। यहाँ पर हम लेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे कुछ भी, हम किसी का भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे हारिस लिख देता हूँ। हमारा जो आज का फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है रीड ओनली। तो रीड ओनली से होगा क्या, ये जो मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हारिस नेम लिखा है तो मेरा इनपुट फील्ड के अंदर हारिस लिखा हुआ आएगा, वो जस्ट रीड ओनली होगा। यानी कि मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ, उसको क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे एडिट नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकता। तो इसे अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और उसके आगे एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर हारिस लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ, इसे मैं कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, तो रीड ओनली एट्रीब्यूट का ये फ़ायदा होगा कि हम अपनी इनपुट फील्ड के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो जस्ट रीड ओनली होगा। अब मैं इस फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट है जो कि है डिसेबल्ड। अगर मैं यहाँ पर रीड ओनली की जगह पे डिसेबल्ड लिख देता हूँ तो डिसेबल से होगा क्या, जो मेरी इनपुट फील्ड होगी वो बिल्कुल डिसेबल हो जाएगी। उसे मैं क्लिक नहीं कर सकूँगा, ना ही मैं कॉपी कर सकूँगा, उसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही क्लिक कर सकता हूँ। सेम इसी फॉर्म को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा आएगा थर्ड एट्रीब्यूट जो कि है साइज एट्रीब्यूट से होगा क्या, लेट्स से मैं वैल्यू और डिसेबल्ड एट्रीब्यूट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइज और साइज के अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख लूँगा 10 और इसे कंट्रोल एस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं जिस फील्ड के अंदर, जिस इनपुट फील्ड के अंदर मैंने साइज़ 10 रखा है उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है किसी भी इनपुट फील्ड का वो 20 होता है। तो हम इस इनपुट फील्ड का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस साइज़ एट्रीब्यूट के थ्रू। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मैक्स लेंथ। तो मैं इस साइज एट्रीब्यूट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैक्स लेंथ से होगा क्या, इनपुट फील्ड में जो मैं यूज़र से वैल्यू एंटर करवाना चाहता हूँ उसका मैं साइज़ यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। लेट से अगर कहीं पे आपने कोई फॉर्म फिल किया हो किसी वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पे अगर पासवर्ड की बात हो तो 6 या 8 कैरेक्टर्स आपको कहे जाते हैं कि आप एंटर कर सकते हैं। तो इस काम के लिए आप मैक्स लेंथ का यूज़ करते हैं। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो अगर मैं इस फील्ड के अंदर लास्ट वाली फील्ड में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं 5 वैल्यू से ज़्यादा कैरेक्टर्स पुट नहीं कर सकता। तो इस तरह से मैक्स लेंथ से हम किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर लिमिट लगा सकते हैं। मैं इसी फॉर्म को कॉपी करता हूँ और नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मिन एंड मैक्स जो एट्रीब्यूट है वो आपका डेट टाइप वाले इनपुट के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी कि इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं डेट का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर हम इस मैक्स लेंथ को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मैक्स एट्रीब्यूट का। तो मैक्स एट्रीब्यूट में होता यह है कि अगर आप यूज़र से डेट एंटर करवाना चाहते हैं एक ख़ास डेट से पहले, यानी कि अगर हम एग्जांपल लें मैं यूज़र से 2020 से पहले की कोई डेट एंटर करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एंटर अ डेट बिफोर 2020
20 और यहाँ पे मैं 01 मंथ लिख दूंगा और साथ में 01 डेट दे दूंगा। तो मैक्स एट्रीब्यूट के अंदर मुझे सेम वैल्यू को कॉपी करना पड़ेगा और इसे मैं मैक्स एट्रीब्यूट के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो मंथ है वो चेंज करना पड़ेगा, 12 मंथ देना पड़ेगा और यहाँ पे डेट में मुझे 31 देना पड़ेगा। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आप देख सकते हैं हमने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, डेट मैक्स। सेम इसी को मैं कॉपी करूंगा, सेम आईडी के अंदर भी मैं पेस्ट कर दूंगा, नेम के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा। इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है जी एंटर अ डेट 2020 और मंथ जो है वो फर्स्ट मंथ है और डेट 1 है। तो इससे पहले की कोई डेट एंटर करें। तो ये आप देख सकते हैं मुझे ये नीचे जाने की ऑप्शन नहीं दे रहा, यानी कि मैं बैक जा सकता हूँ, इससे पहले की कोई भी डेट मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक ख़ास डेट से बाद की मैं कोई डेट एंटर करवाना चाहता हूँ यूज़र से, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसी को कॉपी करूँगा और इसके नीचे आके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं BR टैग का यूज़ कर लूँगा, एक और BR टैग का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंटर अ डेट आफ्टर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने डेट यहाँ पे लिखी हुई है 2020, मुझे इसे लेट से मैं चेंज कर लेता हूँ, इसे मैं 25 कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं 25 कर लूँगा। ये जो मंथ लिखा हुआ है इसे मैं 1 मंथ कर लूँगा और यहाँ पर 02 हम डेट दे देंगे और यहाँ पे मैक्स की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मिन। और इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं अब 2025 सेकंड डेट और जो मेरा मंथ है वो मेरा, मैंने वहाँ पे मंथ दिया था फर्स्ट, तो इस मंथ के इस डेट के बाद की मैं कोई भी डेट यूज़र से एंटर करवा सकता हूँ, लेकिन इस डेट से पहले की मैं कोई भी डेट एंटर नहीं करवा सकता। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की ऑप्शन दे रहा है और 2025 और जनवरी यहाँ पे बता रहा है। तो अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे 3 मंथ यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ और यहाँ पे डेट में लेट से 15 रख देता हूँ और इसे कंट्रोल एस करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जो डेट वहाँ पे मैंने लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है। उसके बाद की डेट मैं कोई भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले की डेट एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है मल्टीपल। लेट से मैं ये जो फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो मल्टीपल एट्रीब्यूट है ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है फाइल टाइप के साथ, यानी कि इस टेक्स्ट की जगह पे मुझे फाइल लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट की जगह पे मैं लिखूँगा मल्टीपल। अब इसे लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं यूज़र से 2 या 2 से ज़्यादा फाइल्स इनपुट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मल्टीपल लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल नहीं लिखता तो इसे हम कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज़ फाइल आ रहा है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मैं जस्ट 1 फाइल चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यूज़र से ज़्यादा फाइल्स इनपुट करवाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीपल लिखूँगा तो ये आप देख सकते हैं मैं 1 से ज़्यादा फाइल्स भी चूज़ कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ यहाँ पे फाइल चूज़ करके एंटर कर सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की हम पहले बात कर चुके हैं। प्लेस होल्डर के लिए हम इसी को कॉपी करेंगे और नीचे जाके पेस्ट कर देंगे और प्लेस होल्डर के लिए हम इस फाइल की जगह पे लिखेंगे टेक्स्ट। यहाँ पे जो मल्टीपल है इसे हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्लेस होल्डर में जो भी हम इनपुट फील्ड के अंदर शो करवाना चाहते हैं, लेट से मैं यूज़र से नंबर एंटर करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी एक एज्यूम फ़ोन नंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं शो करवाना चाहता हूँ तो मैं प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकता हूँ। तो प्लेस होल्डर के अंदर लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी शो करवाना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे हारिस शो करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं हारिस लिख दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं इनपुट फील्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हारिस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मुझे बता रहा है कि भाई आपने नेम एंटर करना है। इसके साथ साथ हमारा जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के लिए मैं सेम फॉर्म को कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर प्लेस होल्डर की जगह पे मैं लिख दूँगा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड लिखने से होगा क्या, जिस भी इनपुट फील्ड के साथ मैं रिक्वायर्ड लिखूँगा
यानी कि वो वाली फील्ड मुझे फिल करना कंपलसरी होगा। जब तक मैं उस फील्ड को फिल नहीं कर लेता तब तक मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखता और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये मुझे बता देगा भाई आप इस फील्ड को एंटर करें। तो जैसे मैं एंटर कर दूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा तो जो कुछ भी मैंने एंटर किया होगा वो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है स्टेप। स्टेप एट्रीब्यूट बेसिकली यूज़ होता है नंबर के साथ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इस टाइप के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा नंबर और ऊपर एफ नेम में भी मुझे नंबर देना पड़ेगा, यानी कि NO मैं लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर और सेम इसमें भी मुझे NO देना पड़ेगा। यहाँ भी मैं NO लिख दूंगा और ये जो रिक्वायर्ड मैंने लिखा है इसे मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप। स्टेप एट्रीब्यूट के अंदर लेट से मैं यहाँ पे 5 स्टेप लिखता हूँ। स्टेप 5 लिखने से होगा क्या, ये जो मेरी इनपुट फील्ड होगी जो कि नंबर ले रही होगी, जैसे ही मैं ऊपर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो 5 ऐड होगा, अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा तो 5 माइनस होगा, यानी कि 5 स्टेप से मेरे जो नंबर्स हैं वो आएंगे। तो जैसे ही मैं एक बार क्लिक करूँगा तो 5 आएगा, फिर क्लिक करूँगा 10 आएगा, फिर 5 की एडिशन होगी, यानी कि 5 स्टेप्स का डिफरेंस आएगा। तो मैं नीचे करूँगा तो 5 माइनस होता जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है ऑटो फोकस। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट वाली फील्ड लेनी पड़ेगी, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड की जगह पे हम लिख लेंगे ऑटो फोकस। तो यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे ऑटो फोकस की ऑप्शन आ रही है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, Ctrl+S करें और मैं यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा। यानी कि मैं 2 इनपुट फील्ड ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ ऑटो फोकस से क्या होता है और ऑटो फोकस ना लिखने से क्या होता है। तो मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पर मैं BR टैग ले लेता हूँ, एक और BR टैग हम ले लेते हैं। तो इसे Ctrl+S करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे ही मेरा फॉर्म लोड होगा, जिस भी फील्ड के अंदर मैंने ऑटो फोकस वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया होगा खुद ब खुद मेरी वो इनपुट फील्ड ऑटो फोकस हो जाएगी, यानी कि मुझे उस फील्ड के अंदर जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे जस्ट लोड करने पर ही मैं उस फील्ड के अंदर कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। यही ऑटो फोकस अगर मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर दूसरी वाली इनपुट फील्ड के अंदर पेस्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं लास्ट वाली इनपुट फील्ड ऑटो फोकस हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट ऑन। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ऑटो कंप्लीट ऑन से क्या होगा, हमने जो पहले से फॉर्म कहीं पे हमने फॉर्म फिल किया होगा, मेरी वही वाली जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो कर देगा। अगर मैं ऑटो कंप्लीट यहाँ पे ओपनिंग फॉर्म टैग के अंदर लिखता हूँ ऑटो कंप्लीट ऑन, तो ये आप देख सकते हैं हमारी लास्ट वाली 2 फील्ड थी जिसको मैंने ऑटो कंप्लीट ऑन किया था। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा, ये वही वाली फील्ड है जो मैंने पहले से फॉर्म के अंदर डाटा एंटर किया था। लास्ट वाली पे भी मुझे ऑप्शन देगा क्योंकि मैंने फॉर्म टैग के अंदर जो मेरा ओपनिंग टैग था फॉर्म का उसके अंदर मैंने ऑटो कंप्लीट ऑन लिखा था। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से रिमूव करता हूँ और इस इनपुट टैग के अंदर यहाँ पे आके मैं ऑटो कंप्लीट ऑन को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑन की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ ऑफ और इसे Ctrl+S करते हैं तो ये आप देख सकते हैं मेरी जो सेकंड लास्ट वाली फील्ड थी इसके अंदर मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ लिखा था, तो इस पे क्लिक करने पे मुझे वो डाटा शो नहीं कर रहा जो मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।